नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 4 समतल में गति पार्ट 6। प्रक्षेप गति पर जो परीक्षाओं में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले तो पूछा जाता प्रक्षेप गति है क्या, फिर पूछा जा सकता है कि प्रक्षेप का पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप के पथ का समीकरण परवलयाकार होता है, इसको सिद्ध कीजिए। प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है, इसका फार्मूला ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप की ऊंचाई का फार्मूला निकालिए। प्रक्षेप का परास क्या होता है। ये सब प्रश्न प्रक्षेप गति पर पूछे जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल प्रक्षेप गति और प्रक्षेप के पथ का समीकरण निकालूंगा और बाकी अगले वीडियो में, यानी 7वें वीडियो में आपको मिलेगा प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप का उड्डयन काल और प्रक्षेप का परास। तो देखिए प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से अलग किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है तथा पिंड ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जब हम किसी पिंड को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से अलग किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण सदैव ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है तथा पिंड ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। मान लीजिए हम एक पिंड, एक बाल है, इसको ऊर्ध्वाधर से भिन्न, ऊर्ध्वाधर हमारा ये दिशा है, ऊर्ध्वाधर से भिन्न इस दिशा में बाल को फेंका जाता है तो ये ऐसी गति करते हुआ पिंड या बाल ये समतल पर आ, ये मान लीजिए समतल आपका है, तो यहाँ से गति करता हुआ ये बाल यहाँ पर गिरेगा। अब इस गति पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। इस गति पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस पर कार्य कर रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करेगा और ये इसका पथ जो होगा इस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार की जो गति होगी इसे ही प्रक्षेप गति कहते हैं। तो अब इस प्रक्षेप का जो पथ है इसे परवलयाकार कहते हैं। इस प्रकार का जो पथ होता है उसे परवलयाकार कहते हैं। इस प्रक्षेप के पथ का समीकरण क्या होता है उसको देखिए। माना एक पिंड क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है। प्रक्षेप बिंदु O क्षैतिज रेखा OX तथा ऊर्ध्वाधर रेखा OY है, यानी यह x अक्ष और ये y अक्ष। अब यह u वेग से फेंका जा रहा है तो यहाँ दो वेग काम कर रहे हैं, एक क्षैतिज वेग है, एक ऊर्ध्वाधर। आप कहेंगे कैसे? अब देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पहुँच गया, ये पिंड यहाँ पहुँच गया, तो अब जब हम यहाँ आएंगे तो ये क्षैतिज दूरी तय की और जब यहाँ जाएंगे तो ये ऊर्ध्वाधर दूरी तय की। इसका अर्थ है कि इसमें इस वेग को हम क्षैतिज घटक के रूप में और ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में तोड़ सकते हैं, और लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसी पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, ये ऊपर वेग काम कर रहा है ऊर्ध्वाधर, तो इसी पर ही वो काम करेगा और जो क्षैतिज वेग होगा उस पर इस गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि हवा का अवरोध शून्य मान लिया जाए। तो अब हम इसके क्षैतिज घटक, मान लीजिए ये क्षैतिज घटक इसका है UX और ये कोण थीटा पर है और ये इसका यहाँ से लाएंगे, यहाँ से, तो ये हुआ इसका क्षैतिज घटक UX और इस पर चलेंगे तो ये इसका हुआ ऊर्ध्वाधर घटक UY। अब UX कितने के बराबर होगा? UX क्षैतिज घटक, याद रखिए क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक UX, ये U cos थीटा होगा। कहें कि जीरो, थीटा जीरो लिखा रहता है, थीटा से काम चलाई आसान होता है। तो वेग का क्षैतिज घटक U cos थीटा, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, वेग का
ऊर्ध्वाधर घटक u y, ये क्या हो जाएगा u साइन थीटा। यदि हमें इसे तोड़ेंगे तो इस दिशा में इसका जो घटक होगा u x u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो होगा वो u साइन थीटा होगा। अब इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है और इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, लेकिन हमें पथ का समीकरण निकालना है। मान लीजिए कि t समय बाद यह x क्षैतिज दूरी तय करता है। t समय बाद इसका वेग v हो जाता है और ये कितना दूरी तय करता है x। तो इस दिशा में यदि हमें दूरी निकालनी है, इस दिशा में दूरी निकालनी है तो यहाँ कोई बल नहीं कर रहा, तो साधारण सूत्र काम करेगा, यानी प्रक्षेपित किए जाने के t समय बाद क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज दिशा में विस्थापन साधारण सूत्र कार्य करेगा। क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब यहाँ पर दूरी मान लीजिए x दूरी तय करता है, चाल कितनी है क्षैतिज दिशा में u cos थीटा, समय कितना है t है, t लिख देते हैं साधारण, क्योंकि इस पर कोई त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, इस नाते जो साधारण सूत्र होता है उसका उपयोग किया जाता है। अब इसी t समय में ऊर्ध्वाधर विस्थापन, तो अब यहाँ त्वरण कार्य कर रहा है, त्वरण नीचे कार्य कर रहा है और पिंड ऊपर जा रही है, तो गति का जो समीकरण है यस बराबर ut माइनस हाफ gt, सॉरी यच बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्वरण कार्य कर रहा और यहाँ त्वरण कार्य नहीं कर रहा था, साधारण सूत्र लगाया गया। तब अब यहाँ पर ये जो मान लीजिए यच है, ये क्या है y, मान लीजिए ये x दूरी तय की और इस दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में y दूरी तय की, y ऊंचाई तय की, तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बराबर u, ऊर्ध्वाधर घटक क्या है वेग का u cos थीटा, तो इसको हम लिख देंगे इसी सूत्र में। यहाँ लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन उसी t समय में, तो ये हो जाएगा, इसी में रखेंगे u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ से हम t को एलिमिनेट करेंगे, यानी t की वैल्यू यहाँ से t का मान हम इसमें रखेंगे, तो देखिए, तो यहाँ से t का मान होगा u y बराबर u साइन थीटा, t का देखिए x अपान u cos थीटा माइनस हाफ g, t की वैल्यू वही x अपान u cos थीटा और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे और इसको सरल करेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर u साइन थीटा बटे cos थीटा, तो ये हो जाएगा u से कैंसिल हो जाएगा, u से कैंसिल और यहाँ हो जाएगा x, ये x हो जाएगा और tan थीटा और यहाँ हो जाएगा हाफ g और यहाँ स्क्वायर है इसका, u का स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और x का स्क्वायर, तो x यहाँ रख देंगे। तो हम देख रहे हैं ये एक हमें समीकरण प्राप्त हुआ, जो y में एक घात और x में, सॉरी ये दो घात है और ये x में दो घात है। एक द्विघात समीकरण का सूत्र है जो एक परवलय का
प्रदर्शित करता है। जब द्विघात समीकरण होता है तो वो एक परवलय के पथ को प्रदर्शित करता है, यानी इस प्रकार के पथ को प्रदर्शित करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वह परवलयाकार होता है। आप इतना निकाल देंगे कि y में 1 घात और x में 2 घात, और तो ये जो समीकरण आएगा वह प्रक्षेप के पथ का समीकरण है जो एक परवलयाकार है। नमस्कार।